उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में रविवार को भूस्खलन के बाद फंसे 40 मजदूरों को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे परिजनों की चिंताएं भी अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ह्यूम पाइपों को डाला जा रहा है ताकि मजदूरों को उसके सहारे बाहर निकाला जा सके। आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रेस्क्यू साइट पर पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ड्यूरेशन डिपेंड करता है, एक थ्योरेटिकल ड्यूरेशन है, एक प्रैक्टिकल ड्यूरेशन है। अब एक पाइप चला गया है, दूसरा पाइप जाएगा, उसके बाद सही अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल कितने में जा रहे। इसलिए मैंने कहा कि 2 से 3 दिन का ओवरऑल टाइम है। पहले भी हो सकता है, अगर सब चीजें ठीक चल रहेगा, आगे कोई रुकावट मिल जाए थोड़ी देर भी लग सकती है। तो मानकर चलिए हमारी पूरी कोशिश है हम जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाएं। मैं 2-3 दिन इसलिए कह रहा हूं कि एक आउटर लिमिट भी देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मशीन है, कोई टूट फूट हो जाए उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास उसके पूरे रिजर्व हो। कोई चीज़ टूट जाए, कोई पार्ट टूट जाए, कोई, उन सबको हम यहाँ पर ला कर रख रहे हैं। और कोई अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम देश में कहीं भी हो। अब ये मशीन भी आपको पता है कि एयरफोर्स के द्वारा हम उसको लेकर आए और उसके बाद इसी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई आगे रुकावट ना आए। सर, आप किसी और प्लान पे भी डिस्कस कर सकते हैं? मैंने बोला हम सब तरह के विकल्प इसके लिए लगा रहे हैं। सर किन कारणों की वजह से ये हुआ और क्या कोई जांच कमेटी का भी गठन होगा? देखिए ऐसा है, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जब से बनी है वो सेंसर इसके पूरे डेटा को लेके आते हैं। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज़्यादा है, कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है, तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। जो समस्या है उसके बारे में भी पूरी की पूरी डेटा तैयार है, उसके ऊपर भी काम चल रहा था। लेकिन वो अचानक जो हुआ है अब वो उसका कारण ढूंढा जाएगा टेक्निकली क्यों हुआ है। जांच समिति नहीं है हमारे, तो ये लोग एक्सपर्ट हैं भाई, सारे लोग एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर का कार्य चल रहा है लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ। सेफ्टी डक्ट तक नहीं थी सर, जो वॉल देखिए पाइप्स होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी हुआ था अंदर, यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है, क्या उनको उस समय पता नहीं लग पाया कि सेंसर? पता है उनको, 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5, इससे पहले भी और है। मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। लाइनिंग भी तो नहीं थी। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना जब हमको इस चीज का। 5 दिन से मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है, लेकिन अब ये सवाल भी तेजी से उठने लगे हैं कि क्या पहाड़ों में इस तरह की सुरंग बनाया जाना उचित है? क्या डीपीआर रिपोर्ट को सही तरीके से नहीं बनाया गया था? अनहोनी का जिम्मेदार कौन है? गौरतलब है कि उत्तराखंड में इस तरह की परियोजनाएं और भी बन रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भौगोलिक स्थिति का जायजे लिए बिना इतनी बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी कैसे मिल रही है।